वो तो एक ही हैं दोनों, अखिलेश और पाकिस्तान एक ही हैं। अगर हिंदुत्व के नाम पे कोई है तो वो ये बीजेपी सरकार है और कोई नहीं है। ये जिन्ना की ही मेहरबानी है। जिन्ना और ये क्या नाम है जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों एक ही थे। अखिलेश का तो नहीं है दुश्मन। अखिलेश का तो वो अखिलेश की जो राजनीति है वो पाकिस्तान की राजनीति जिन्ना करते थे यहाँ पे, तो उनकी तो राजनीति एक ही है। वो तो जिन्ना की तो बात ही करेंगे। देखो गलत कर रहे हैं, एक मुस्लिम के लिए उनको वोट मिल जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। खाली मुस्लिम से ही बात नहीं चलती अब। ठीक, इन्हें राजनीति करनी है, इन्हें बॉर्डर पर जाकर बंदूक थोड़ी चलानी है। अखिलेश जी को कभी उन्होंने बंदूक चलाई है बॉर्डर पर जाके? ये देखा है जब जवान शहीद होता है तो उसके परिवार पे कितना जोर पड़ता है? किसी के परिवार में जाके सम्मिलित हुए हैं दुख में आज तक जाके? सरकार तो उन्हीं की आ रही जिनकी चल रही है। योगी जी गए कहाँ जो आएंगे? हर हर मोदी, घर घर मोदी है जी। अखिलेश सरकार में खुलेआम घूमते थे, औरतों से छेड़खानी करते थे। अभी कोई हुआ है कांड ऐसा? कोई नहीं हुआ। सबको भय है कि छोड़ेगा नहीं बाबा जी अगर कोई गलत काम करेगा तो। प्रश्न गलत है आपका। अखिलेश ने नहीं कहा कभी। तो जी कल ही नवभारत टाइम्स पे कहा। नवभारत टाइम गलत छाप रहा है। जनता से जानना चाहते हो तो गठबंधन की सरकार आ रही है। 100% कोई रोक नहीं सकता। बदलाव चाहती है जनता। 2022 में योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, सीएम। हाँ, उन्हीं की बनेंगे। उनके सरकार में साहब कोई गलती नहीं हो रही है, सब काम बढ़िया हो रहा है। पाकिस्तान से लेकर चुनाव के बारे में कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दुश्मन ही रहेगा। उनका तो यही काम ही है। उनको वोट लेने ना मुसलमानों के, जिन्ना लेके ही वोट मिल पाएंगे ना उन्हें मुसलमानों के। पाकिस्तान आए दिन हमारे जवानों को मारता है। हमारा दुश्मन ही नहीं है पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। तो वो तो इस तरह की बयानबाजी करेंगे ताकि मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप देखोगे तो यूपी में मुसलमान वोट को पाने के लिए अखिलेश यादव हमेशा इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं। ये तो गलत है। ये किसी का कहना कि कोई जिन्ना है ये है, ये तो गलत है। राधेलाल शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से हैं आप। ये बताइए दाऊ जी, किस तरीके से देख रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। कौन कह रहा है? अखिलेश यादव। वो तो एक ही हैं दोनों, अखिलेश और पाकिस्तान एक ही हैं। अगर हिंदुत्व के नाम पे कोई है तो वो ये बीजेपी सरकार है और कोई नहीं है। और एक बात और है, जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की भुखमरी बेहतर है। और ये जो वंशवाद चल रहा है और पार्टियों में, वो बीजेपी में नहीं है। इनके तो कोई है ही नहीं, इनके कोई परिवार वाला ही नहीं है इनमें। तो ये जो भी काम कर रहे हैं योगी मोदी बढ़िया कर रहे हैं। कह रहे हैं पाकिस्तान हमारा कोई दुश्मन नहीं है, बीजेपी राज। अखिलेश यादव। अरे दुश्मन कैसे नहीं है? आए दिन आतंकवादी यहाँ आके मतलब जो बम ब्लास्ट करते हैं, इससे ज्यादा और क्या होगा? बताओ आप। इस तरीके से चुनाव जीत जाएंगे अखिलेश यादव 2022? कभी नहीं। उनका परिवार उनके साथ नहीं है तो क्या होगा? बहू चली गई, भाई चला गया, और बताओ क्या करेंगे? हाँ हाँ, सब चले गए, कोई नहीं है। आने वाले हैं, कोई नहीं। कह रहे हैं? शिवपाल भी आने वाले बीजेपी में ही। वो तो चचा भतीजे एक ही हैं। वो दोनों मतलब जो घोटू पेट का जी नवे, जैसे हम बैठेंगे तो ये घुटनों पेट के ही लिया आवे को, वो तो एक ही हैं। लेकिन इससे बढ़िया बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार नहीं है और मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। अर्पणा यादव का आना, मैंने वोट डालना शुरू किया है तब से मैं बीजेपी के साथ हूँ। पर हिंदुस्तान की जनता पाकिस्तान के नाम पर वोट क्यों डालेगी दाऊ जी? नहीं, ये तो खैर गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए और ना कहना चाहिए कि पाकिस्तान के नाम पे वोट डाले। हर आदमी पढ़ा लिखा है, युवा है, सोच समझ के ही वोट डालते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी बोल दे और उसी के पीछे बस चल दे। अभी तक जिन्ना की तारीफ कर रहे थे पाकिस्तान की। कौन कर रहा? अखिलेश। जिन्ना की? ये जिन्ना की ही बदौलत है जो ये दोनों एक अलग अलग हो गए। नहीं, ये हमारा हिंदुस्तान था, काफी वहां तक था। ये जिन्ना की ही मेहरबानी है। जिन्ना और ये क्या नाम है जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों एक ही थे। इन्हीं के उससे बंटवारा हुआ। अगर जवाहरलाल नेहरू को छोड़ के सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बना देते तो ये जो कश्मीर का मुद्दा है, अभी जो 370 हटाई कौन सी, वहाँ कोई ज़मीन नहीं ले सकता है, वो सब बेकार था। समझे? सब कुछ एकदम फिक्स था। अखिलेश ने कहा चुनाव आते आते ही पाकिस्तान को याद करती है। वल्लभ भाई पटेल की ही मेहरबानी है, उन्होंने ये सब एक किया, नहीं तो कुछ नहीं और इसमें से चला जाता। ये तो बेचारे हैं, ये 70 साल से जो राज कर रहे थे, ये बेचारे हैं कि भाई हम जैसे हैं ठीक है, कोई कुछ भी करता रहे। अभी किसी को जवाब देने की क्षमता रखता है तो वो योगी और मोदी हैं। अभी बाहर जाके देखो, विदेशों में देखो जाके कि उनकी कितनी वैल्यू है। अब कोई कहीं जाएगा आएगा तभी तो मैत्री संबंध बनेंगे, तभी तो कोई झुकेगा जब उसकी पावर देखेगा।
जब अपने घर में बेचारे बने बैठे रहेंगे तो कौन पूछेगा? सब आके कंकड़ी मारेंगे, डेला मारते नहीं है। चुनाव आते हैं वैसे ही पाकिस्तान की बात करती है बीजेपी। गलत बात है, किसी की बात नहीं करनी चाहिए, न किसी को बिलोम करना चाहिए, न किसी पर टिप्पणी करनी चाहिए। आप अच्छा काम करो, जनता आपके साथ है, और वो अच्छा काम कर रहे हैं, जनता उनके साथ है। किसकी सरकार आने वाली है, कैसे समीकरण? सरकार बीजेपी की, बिल्कुल पक्का। और एक बात और मैं बता दूं, सुनो, रुक भैया रुक जा, एक बात और मैं आपको बता दूं। देखो, चाहे कोई निर्दलीय जीते या बसपा से जीते, चाहे ये सपा लोकदल से जीते, कुछ बागी ऐसे भी हैं, बागी नहीं वो देशभक्त है, जो बीजेपी में जाएंगे। वो चाहे किसी का भी टैग लेके जीत जाएं, लेकिन सपोर्ट बीजेपी को करेंगे और सरकार बीजेपी की ही बनेगी, ये पक्का है, बिल्कुल पक्का है। 300 प्लस ये पक्का है। प्लस यूपी में 100%। 300 प्लस। ये बताइए क्या नाम है आपका? गौरव, कहाँ से हैं गौरव? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी से हैं। ये बताइए, पाकिस्तान दुश्मन नहीं है हमारा, अखिलेश कह रहे हैं। अखिलेश का तो नहीं है दुश्मन, अखिलेश का तो वो अखिलेश की जो राजनीति है वो पाकिस्तान की राजनीति जिन्ना करते थे यहाँ पे, तो उनकी तो राजनीति एक ही है, वो तो जिन्ना की तो बात ही करेंगे, तो उसमें तो उन्हें कोई दो राय नहीं है। सरकार आ रही है 2022 में, बीजेपी कैसे रहे 5 साल योगी आदित्यनाथ? बहुत अच्छे रहे, लाइन ऑर्डर अच्छा रहा सब, और क्या। उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर काफी ज्यादा अच्छा रहा। इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? नवरत्न शर्मा। नवरत्न जी कहाँ से हैं आप? खैर खैर से हैं आप। किसकी सरकार आ रही है 2022? बीजेपी योगी। यस। अच्छा ये बताइए, युवा है आप, पाकिस्तान देश जो आए दिन हमारे देश में, कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से, मतलब अखिलेश कह रहे हैं हमारा दुश्मन नहीं। कुछ भी बोले, देखो उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपना इंडिया का नमक खाते हैं, हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे। राजनीतिक पार्टी है इस तरह। नीति देखो गलत कर रहे हैं, एक मुस्लिम के लिए उनको वोट मिल जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होगा, खाली मुस्लिम से ही बात नहीं चलती है, ठीक है ना, बट सारे हिंदू एक हमारे बीजेपी के लिए जाएंगे। युवा है आप, क्या देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? 5 ये देख रहे हैं कि मतलब योगी जी ने बहुत मतलब रोजगार दिया। सबसे बेस्ट ये था कि हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित है, कोई भी रेप नहीं होता है। अखिलेश जी के ज़माने में बहुत रेप हुए थे, और इनके ज़माने में कोई हमने ऐसा रेप नहीं देखा, कोई लूट वूट नहीं देखी। हमारी बहन बेटी कभी भी जा सकती है, वो सुरक्षित है, हमको भरोसा है कि वो घर आएगी। चलिए, इन्होंने कह दिया कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्या नाम है आपका? सुनील कुमार, कहाँ से हैं आप? अलीगढ़ से। हाँ? अलीगढ़। ये बताओ, किसकी सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में? योगी की। योगी की सरकार आ रही है। कैसे लगता है योगी? योगी बढ़िया काम कर रहा है जी। अरे क्या हो गया है? ताऊ जी सुनिए, क्या नाम है ताऊ जी आपका? चरण सिंह, कहाँ से हैं आप? मथुरा से। मथुरा से। आप ये बताइए, किसकी सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश? गवर्नमेंट आप भी जानते हैं किसकी आ रही है? हम तो जनता से जानना चाहते हैं। हाँ, तो जनता से जानना चाहते हो तो गठबंधन की सरकार आ रही है। गठबंधन 100%, कोई रोक नहीं सकता, बदलाव चाहती है जनता। अच्छा ये बताइए, चुनाव से पहले अखिलेश कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं। प्रश्न गलत है आपका, अखिलेश ने नहीं कहा कभी। ताऊ जी कल ही नवभारत टाइम्स पे कहा। नवभारत टाइम गलत छाप रहा है, कोई भी एजेंट हो सकता है किसी का। क्या देखें उसमें? एनडीटीवी रवीश कुमार। क्या देखें उसमें? ये जो अब जिस हम लोकतंत्र में देश में रह रहे हैं, उसमें कोई धर्म मान्य नहीं रखता, ना कोई जाति मान्य रखती। ये धर्म के आधार पर देश को चला रहे हैं, जबकि धर्म तो कोई है ही नहीं हमारे देश में। नहीं, देश की बात की मैंने, देश की बात, पाकिस्तान की बात की है मैंने। अखिलेश कह रहे हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान से क्या मैटर है? पाकिस्तान के ऊपर तो पॉलिटिक्स खेलते हैं ना, पाकिस्तान के ऊपर तो पॉलिटिक्स खेलते हैं। जिन्ना और पाकिस्तान का नाम लेने से जीत जाएंगे अखिलेश? मैडम, वो किसी का नाम नहीं लेते। हमको आम जनता को तो किसी का समर्थक ही नहीं होना चाहिए, ना ही मीडिया को बताना चाहिए कि हमें किसको वोट देनी चाहिए। जिस हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, राम मंदिर कोई देश का मुद्दा थोड़े मैडम। अब यहाँ पे हम नौकरी करने आते हैं, हमें पता है ना आम आदमी के लिए कितनी महंगाई हो गई है। ये बीजेपी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, असलियत में देखा जाए। क्या हो गया ताऊ जी? किसकी सरकार आ रही है ताऊ जी? सरकार तो उन्हीं की आ रही जिनकी चल रही है। योगी जी गए कहाँ? जो आएंगे हर हर मोदी, घर घर मोदी है जी। अच्छा, घर घर मोदी है। में योगी है और बहुत उपयोगी है। हाँ जी, कोरोना काल में जो हमारे साथ त्रासदी आई है, जो त्रासदी कोरोना काल में हमारे यहाँ आई है, उसमें जो सराहनीय कार्य किया है आदित्य योगीनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने। शायद कोई और सरकार होती तो पब्लिक रोड पे ही मर जाती। आज राशन के तौर पे हमें अनाज, चावल, रिफाइंड, नमक सब कुछ मिल रहा है। यात्रियों को जो है, जो प्रवासी मजदूर थे, रोडवेज के माध्यम से, रोडवेज कर्मचारियों के माध्यम से उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया गया है और उसका भुगतान भी किया गया है।
तो सरकार गई नहीं है, सरकार तो है और यही रहेगी। अखिलेश कह रहे हैं पाकिस्तान दुश्मन नहीं है हमारा। मैडम, दुश्मन बनाने से होते हैं, बनते नहीं है। और उसका काम है डिफेंस का। वो हमारे दुश्मन है तो हमारा डिफेंस देख रहा है उन्हें। इन्हें राजनीति करनी है, इन्हें बॉर्डर पर जाकर बंदूक थोड़ी चलानी है अखिलेश जी को। कभी इन्होंने बंदूक चलाई है बॉर्डर पर जाके? ये देखा है जब जवान शहीद होता है तो उसके परिवार पे कितना जोर पड़ता है? किसी के परिवार में जाके सम्मिलित हुए हैं दुख में आज तक जाके? कभी नहीं गए होंगे। 2016 में आतंकवादियों को जेल से छुड़वाना, आज जिन्ना की तारीफ करना, कभी पाकिस्तान को दुश्मन ना बताना, क्या कहना चाहते हैं? इनके ये क्रियाक्रम ही तो लेके डूबेंगे ना। इनके जो काम करने के तरीके थे यही लेके डूबेंगे, तभी तो ये सत्ता में नहीं आएंगे। बाबा योगी इसलिए तो आए हैं और आने वाले 5 साल ये महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, कोई कहीं भी घूम सकती है। और पहले कोई शाम होने से पहले घरों में घुस जाती थी। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं कोई छेड़खानी न कर दे, समझे। अभी सब गुंडे बिल में पड़े हैं, बिल में। और जिन्हें अपने जान का खतरा है वो अपने आप हाथ जोड़ के सरेंडर हो रहे हैं वहां जाके, थानों में जाके, बोले हमें अंदर डालो। अखिलेश सरकार में खुलेआम घूमते थे, औरतों से छेड़खानी करते थे। अभी कोई हुआ कांड ऐसा? कोई नहीं हुआ। सबको भय है कि छोड़ेगा नहीं बाबा जी अगर कोई गलत काम करेगा तो। बढ़िया काम कर रहा जी सरकार में, शासन और प्रशासन दोनों बढ़िया काम कर रहा। सरकार जनता के हित की है, जनता यही चाहती है कि जो सरकारी है यही चलती रहे। अखिलेश यादव कह रहे हैं जिस तरीके से गठबंधन उत्तर प्रदेश में अभी हुआ है, आरएलडी का भी हुआ है, समाजवादी पार्टी का हुआ, किस तरीके से समीकरण रहने वाले? मैडम, आँख खोल के जो सपने देखे जाते हैं ना, कभी पूरे नहीं होते हैं। मैं अपनी बात को यहीं खत्म कर रहा हूँ। यही खत्म करते हैं। चलिए आप बताइए किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी। आप बताइए किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की। आप बताइए किसकी सरकार? बीजेपी। आप बताइए किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी। किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी, मोदी, योगी। किसकी सरकार? है जी? किसकी सरकार आ रही है? मैडम सरकार किसी की भी आए लेकिन जनता को जो भला करेगा। दिल्ली में केजरीवाल की गवर्नमेंट क्यों बनी? आम आदमी को चाहिए क्या? बालक अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं, नौकरी अच्छी हो, खाने पीने के लिए बढ़िया हो। यह धर्म के आधार पर राजनीति चल रही है ना देश में, धर्म के आधार पर तो होनी चाहिए। पाकिस्तान के नाम पे करें, धर्म के नाम पे न करें। ताऊ जी से पूछते हैं, क्या नाम है ताऊ जी आपका? जगदीश। कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ से। कहाँ ले जा रहे हैं साइकिल? साइकिल घर जा रहे हैं साहब। अच्छा ये बताइए किसकी सरकार आने वाली है 2022? 2022 में योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, सीएम। योगी आदित्यनाथ? हाँ, उन्हीं की बनेंगे। उनके सरकार में साहब कोई गलती नहीं हो रही है, सब काम बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया। क्या क्या बढ़िया हुआ है योगी राज में? बहुत बढ़िया हुआ साहब, गुंडागर्दी खत्म है, बच्चे गरीब लोग राशन फ्री मिल रहा है, हर चीज फ्री मिल रहा है। और क्या चाहिए साहब हम लोग को? यही बहुत है। हाँ तो साइकिल की बनवा दो। नहीं साहब, हमारी भाजपा ही सही है। भाजपा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहेंगे। ये कह रहे हैं साइकिल पे चल रहे हैं, साइकिल बनवा दीजिए। साइकिल वाइकिल सब बेकार है। हाँ, योगी के आगे वो साइकिल नहीं चलेगी। जब चलेगी भाजपा चलेगी, योगी आदित्यनाथ जी सीएम बन के आएंगे। फिर 2022 में साइकिल आ रही है साहब, योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मुख्यमंत्री सीएम यही बनेंगे, यही दोबारा फिर बनेंगे। हाँ यही गठबंधन किया अखिलेश यादव ने, कह रहे हमारी सरकार बनेगी। साहब योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई आएगा ही नहीं। हाँ, मोदी जैसे प्रधानमंत्री होना मुश्किल इस देश में है, बहुत मुश्किल है साहब। उनके अलावा कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं है। गुंडागर्दी कराते हैं योगी आदित्यनाथ साहब, इनके राज में बहुत बढ़िया है, हम यही जानते हैं। सब बहुत बढ़िया चल रहा है। सीट आ रही है समाज बीजेपी की? अब साहब ये तो हम नहीं बता सकते, पर यह है कि सीट बहुत आएगी, बहुत आएगी। इन्होंने तो कह दिया सीटें बहुत ज्यादा आ रही है सरकार। वही प्रधानमंत्री ही मुख्यमंत्री ही बनेंगे योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ? हाँ, सीएम बन के फिर दोबारा आ रहे इस देश में, वो भारत में। अच्छा हाँ, ये बताया नाम क्या है आपका? हमारा नाम जगदीश है। कहाँ से हैं? हम आजमगढ़ से हैं, यहाँ साहब नौकरी करते रोडवेज में। आजमगढ़ से हैं आप? चलो वहाँ पे तो समाजवादी का दबदबा है, वहाँ से कौन जीत रहा है? साहब दबदबा है, फिर भी आजमगढ़ से ही वोट इनको मिलेगा। किसको? योगी आदित्यनाथ जी को। हाँ, वहीं से वहाँ से भी जीतेंगे। आजमगढ़ से अखिलेश यादव और उनके पिताजी को? साहब ये पता नहीं कौन है, भाई बनेंगे वही योगी आदित्यनाथ जी। तुम्हारा तो सांसद ही अखिलेश यादव है यार। योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। हर सरकार आ रही है? अखिलेश यादव। अखिलेश। आप बताइए किसकी सरकार? मोदी, योगी। किसकी सरकार आ रही है? योगी। आप बताइए किसकी सरकार आ रही है? योगी आदित्यनाथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम पांडे नाम ये बताइए घनश्याम जी किसकी सरकार आने वाली है उत्तर प्रदेश में? हो सकता है बीजेपी आए, बीजेपी आए शायद। तो कहती है बीजेपी आए। और लोगों से क्या नाम है सर जी आपका? उपेंद्र कुमार। उपेंद्र जी क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आ रही है 2022? योगी जी और मोदी जी। योगी और
और मोदी आ रहे हैं, ये बताइए अभी हाल फिलहाल में अखिलेश यादव ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, इस पर क्या कहना है? पाकिस्तान दुश्मन है हमारा। अखिलेश यादव चुनाव से पहले इस तरीके से बयानबाजी क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान को लेकर? पाकिस्तान से लेकर चुनाव के बारे में कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दुश्मन ही रहेगा हमेशा। अभी तक जिन्ना कह रहे थे कि जिन्ना ने आज़ादी दिलाई थी, या पाकिस्तान के लिए इस तरीके के शब्द कह रहे हैं अखिलेश यादव। उनका तो यही काम ही है, उनको वोट लेने ना मुसलमानों के, जिन्ना लेके ही वोट मिल पाएंगे ना उन्हें मुसलमानों के। बाकी और किसी कोई चीज़ को तो देने नहीं है उन्हें वोट। जो राष्ट्रवादी है वो तो वोट देगा नहीं उन्हें। वही क्या कह रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की बड़ाई की जा रही है, तारीफ की जा रही है, कभी जिन्ना कभी पाकिस्तान, इस तरीके से जीत जाएंगे उत्तर प्रदेश? जीतने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो 2027 की तैयारी करेंगे अखिलेश यादव। आप बताइए क्या नाम है आपका? जीतने का कोई मतलब नहीं है अखिलेश यादव को, जबकि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं वो इंडिया में। उनका कोई 2017 में नाम नहीं, निशान ही नहीं आएगा उनका। केवल योगी और मोदी जी आने वाले हैं बस। ये बताइए किस तरीके से पहले जिन्ना की तारीफ अब ये कहा जाता है, ये क्या अखिलेश यादव ने कहा है कि जैसे चुनाव आते हैं बीजेपी पाकिस्तान को लेकर आ जाती है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, क्यों नहीं है दुश्मन? पाकिस्तान आए दिन हमारे जवानों को मारता है, हमारा दुश्मन ही नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चलिए इन्होंने कह दिया। आप बताइए क्या नाम है आपका? कौशल, कौशल, कहाँ से हैं आप? आगरा। आगरा से हैं आप। ये बताइए चुनाव से पहले किस तरीके से देख रहे हैं कि बयानबाजी अलग और पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं बना रहे हैं, अखिलेश यादव बता रहे हैं? तो वो तो इस तरह की बयानबाजी करेंगे ताकि मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो इस तरह की बयानबाजी गलत है उनकी, और आएंगे तो मोदी और योगी। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सिर्फ एक विशेष धर्म को खुश करने के लिए पाकिस्तान से दोस्ती सही है? बिल्कुल गलत है मैम, बिल्कुल गलत। क्या कहेंगे अखिलेश यादव? इस तरह की बयानबाजी ना करें, और चुनाव किए पे हैं, और हिंदुस्तान अपना देश है, अपने देश के साथ रहें, दूसरे देशों के साथ बड़ाई करके ऐसे वोट। कैसे चुनाव के समीकरण आने वाले हैं 10 मार्च को? 300 पार जाएंगे वो तो बीजेपी 300 पार जाएगी। आप बताइए क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। दीपक जी कहाँ से हैं आप? मैं मथुरा के बाजना के कोलार गांव का रहने वाला अच्छा, ये बताइए आप मथुरा से हैं, किस तरीके से देख रहे हैं चुनावों को? हूँ। मथुरा में चुनाव का अगर मैं बताऊं तो मथुरा में बीजेपी का ही होने वाला है। मथुरा में से 5 विधानसभा की सीटें और सारी सीटों पर बीजेपी का ही होगा। यस। चुनाव से पहले पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव? वो वोट बैंक है उनका। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो यूपी में मुसलमान वोट को पाने के लिए अखिलेश यादव हमेशा इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं। तो किस तरीके से इस बार वोट मिल जाएगा? मतलब मुसलमान भी हमारे देश के हैं। आप मुसलमानों को भी अगर देखोगे तो जो भी समझदार मुसलमान हैं, चाहे वो यूपी में हो, चाहे अदर स्टेट में हो, दिल्ली में हो, कहीं पर भी हो, वो बीजेपी को ही वोट देगा। बीजेपी ने मुसलमानों के लिए बुरा क्या किया? हर चीज़ सही किया मुसलमानों के लिए। अगर आप किसी समझदार मुसलमान से भी बात करोगे वो भी ये कहेगा कि बीजेपी के सरकार में ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई दंगा हुआ, कुछ है, तो मुसलमान क्यों बीजेपी को वोट नहीं देगा? तो फिर मतलब किसको खुश करना चाहते हैं अखिलेश यादव पाकिस्तान के लिए इस तरीके से बयानबाजी? ये तो अब उनका अपना पर्सनल एजेंडा है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या है, लेकिन वो उसके पीछे मेन उनका मोटिव ये है कि जो मोमडन वोट है उनको पाना चाहते हैं। वो मोहम्मदन वोटों को पाना चाहते हैं। ये बताइए ताऊ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभु दयाल। कहाँ से आए आप? मैं तो अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से आए हैं आप। ये बताइए किस तरीके से समीकरण आने वाले हैं, किस तरीके से सरकार कौन सी आ रही है उत्तर प्रदेश में? अभी हम क्या बता सकें अभी सब। ताऊ जी वोट देते हैं आप? हाँ, वोट तो देते हैं। तो फिर किस तरीके की सरकार आनी चाहिए, कैसे काम किए सरकार ने, आनी चाहिए, बदलनी चाहिए, क्या सोचते हैं आप? ये तो सरकार को भी पता होना चाहिए हमने क्या किया है। जनता क्या चाहती है? जनता सर्वोपरि। जनता तो जो चाहेगी अब ये परिणाम घोषित करेगी ना अपना। क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी? हमें सरकार के बारे में इतना बड़ा नहीं कर सके हम। ताऊ जी तो अपने आप ही अलग ही गा रहे हैं। आप बताइए क्या नाम है सर जी आपका? खुर्शीद आलम, कहाँ से हैं आप? दिल्ली। अच्छा दिल्ली से हैं, पर आप अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, अखिलेश यादव पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, कभी जिन्ना की कहते हैं तो कभी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, किस तरीके से देखते हैं इस बयान? ये तो गलत है। ये किसी का कहना कि कोई जिन्ना है ये है, ये तो गलत है।